आगे नियम नंबर 17, परमेश्वर रामपाल जी की भक्ति की सफलता के लिए नियम नंबर 17, गुरु जी के समान किसी को महत्व नहीं देना है। अब भाई और बहनों देखो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। हालांकि नियम तो सारे महत्वपूर्ण हैं, लेकिन कुछ नियम हैं जिनका हमने सख्ताई से पालन करना होता है, विशेष ध्यान देना होता है। गुरु जी के समान किसी को महत्व नहीं देना। बार बार दास इन वीडियोज में एक ही बात बोलता आ रहा है कि वो कबीर परमात्मा सतलोक से चलकर खुद ही पृथ्वी पर प्रकट होकर तत्वदर्शी संत की भूमिका करता है। सत्संग यहां कबीर भगवान के अलावा कोई कर ही नहीं सकता। इस काल के लोक में सच उनके अलावा कहने की किसी की हिम्मत होती नहीं है। जगत गुरु वो कबीर परमात्मा खुद ही सतलोक से चलकर यहां पर जगत गुरु की उपाधि प्राप्त करता है। दूसरा कोई जगत को ज्ञान देने वाला है ही नहीं यहां पर। इसलिए आज वर्तमान में धरती पर सतगुरु रामपाल जी जो जगत गुरु हैं, तत्वदर्शी संत हैं, पूर्ण संत हैं, ये स्वयं कबीर भगवान हैं। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि गुरु जी के अलावा किसी को महत्व नहीं देना चाहिए। यानी और कोई कबीर भगवान और कोई कबीर परमात्मा इस सृष्टि में नहीं है सतगुरु रामपाल जी के अलावा। ये सतगुरु रामपाल जी ही हैं जो अपने नूरी शरीर को, तेज पुंज के शरीर को हल्का करके तत्वदर्शी संत के रूप में धरती पर वर्तमान में प्रकट हैं। इसलिए यहां पर कहा गया कि गुरु जी के समान किसी को महत्व नहीं देना चाहिए, क्योंकि आपका गुरु जी खुद ही कबीर भगवान है। यदि कहीं पर पाठ या सत्संग चल रहा हो या वैसे गुरु जी के दर्शनों के लिए जाते हो तो सर्वप्रथम गुरु जी को दंडवत लंबा लेटकर प्रणाम करना चाहिए। अगर आप किसी आश्रम में जा रहे हो जहां पाठ चल रहा है, सत्संग चल रहा है, तो आश्रम में जाते ही आपने सबसे पहले गुरु जी की फोटो को नहीं, आपने सबसे पहले साक्षात अपने गुरुदेव भगवान के आगे लंबा लेटकर दंडवत प्रणाम करना चाहिए। उसके बाद में सदग्रंथ साहिब व तस्वीरों जैसे साहिब कबीर जी की मूर्ति, यानी पहले सर्वप्रथम साक्षात अपने गुरु जी को दंडवत प्रणाम करना चाहिए। उसके बाद जो फोटोएं हैं जैसे साहिब कबीर जी की मूर्ति, गरीबदास जी की व स्वामी रामदेवानंद जी की व गुरु जी की मूर्ति को प्रणाम करें। यानी गुरु जी की फोटो को भी उस समय आपने दंडवत करना है जब आप पहले अपने गुरु जी को साक्षात दंडवत प्रणाम कर लें, जिससे सिर्फ भावना बनी रहेगी। और ये बाकी जो फोटो हैं भाई और बहनों, साहिब कबीर जी की मूर्ति, गरीबदास जी की, दादा गुरु जी की, चूंकि ये जो वीडियो हैं जो ज्ञान गंगा पुस्तक के ऊपर बन रहे हैं, ये उन भाई बहनों के लिए बन रहे हैं जो अभी सतगुरु रामपाल जी के ज्ञान से अपरिचित हैं। बाकी जो भाई बहन कई वर्षों से सतगुरु रामपाल जी की भक्ति साधना कर रहे हैं, उनको भली भांति पता है कि हमने सिर्फ और सिर्फ किस महापुरुष को हमने दंडवत प्रणाम करना चाहिए। मूर्ति पूजा नहीं करनी है, केवल प्रणाम करना पूजा में नहीं आता। ये तो भगत की श्रद्धा को बनाए रखने में सहयोग देता है। पूजा तो वक्त गुरु व नाम मंत्र की करनी है जो पार लगाएगा। अब पूजा किसकी करनी है भाई और बहनों? पूजा तो वक्त गुरु की। तो वर्तमान में वक्त गुरु कौन है? सतगुरु रामपाल जी हैं। तो हमने पूजा किसकी करनी है? वक्त गुरु यानी सतगुरु रामपाल जी की। और नाम मंत्र की पूजा क्या होती है? उनके द्वारा दिए गए मंत्रों का हमने मर्यादा में रहकर जाप करना है, ये होती है मंत्र की पूजा करना। कबीर गुरु को तजे भजे जो आना, तापसवा को फोकट ज्ञाना। जो अपने गुरु जी को छोड़कर या गुरु जी के रहते सहते गुरु जी के समकक्ष, गुरु जी के समानांतर अगर किसी और को पूजता है भगवान मानकर, कहते हैं वो भी पशु के समान है, उसको अभी ज्ञान नहीं हुआ। कबीर गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपना जिन गोविंद दिया मिलाए। कहते हैं गुरु और भगवान, अगर कोई ये मानता कि गुरु के अलावा दूसरा भगवान होता है, तो अगर वो भगवान भी खड़ा हो और गुरु भी खड़ा हो और आपने अगर गुरु से उपदेश ले रखा है, तो कहते हैं उस भगवान से पहले अपने गुरु जी को दंडवत प्रणाम करना है, उस भगवान को प्रणाम नहीं करना। कबीर गुरु बड़े हैं गोविंद से मन में देख विचार, कि भाई गुरु जी तो भगवान से भी बड़े हैं, क्योंकि भगवान खुद ही गुरु बनकर आते हैं। मन में देख विचार, मन में देख विचार करने का मतलब है ज्ञान आधार से विचार कर। और हरि सुमरे सो रह गए गुरु भजे होय पार। कबीर हरि के रूठत्या गुरु की शरण में जाए। कहे कबीर जब गुरु रूठ गए तो वो भगवान भी फिर कुछ नहीं करेगा। कबीर सात समुद्र की मसी करूं लेख नहीं करूं बन राय,
और धरती का कागज करूं तो गुरु गुण लिखा न जाए। अब ऐसे जगत गुरु के गुण भाई कोई कैसे लिख सकता है, जिस गुरु की शरण में आने के बाद हमारा 184 योनियों का झंझट मिट गया। गधा बनना था, कुत्ता बनना था, सूअर बनना था, टट्टी खाना था, गोबर खाना था, किसी ने उल्टी कर दी वो चाटनी थी, जंगल में जाना था, कोई भेड़िया खाता, कोई शेर खाता, पाड़ पाड़ के खाता। तो भाई और बहनों, सच्चे सतगुरु की शरण में आने के बाद 184 योनियों का फेरा झंझट परमात्मा समाप्त कर देता है। और जन्म मरण का भयंकर रोग, बुढ़ापे की पीड़ा, ये सब सतगुरु अपनी भक्ति और आशीर्वाद से मर्यादित भगत का समाप्त कर देता है। तो ऐसे गुरुदेव भगवान की क्या महिमा की जाए।